आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट करना है। हमने कुछ ऑप्शंस एक्सेल की थी, वी हैव डन हाउ टू डू कैलकुलेशंस इन एक्सेल, हाउ टू मेक चार्ट्स एंड ऑल। अब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपका, दिस इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, राइट। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन द टेक्स्ट, यू कैन प्रोसेस द टेक्स्ट, आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है, अलाइनमेंट, कलर, साइज, ये सब कुछ हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, फाइन। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे टाइप किया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यू कैन सी कि ये थोड़ा सा थिक आ रहा है और साइज जो है वो बड़ा है और ये सेंटर में आ रहा है। ये मैंने कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। इसमें बहुत सारी शॉर्टकट कीज है जो आपको याद रखनी होंगी, जैसे कि ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब कर्सर यहाँ पे आ रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा तो ये बोल्ड में आ रहा है, पर मैं नहीं चाहती कि बोल्ड में आए, तो मैं कंट्रोल एंड बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल बी एक साथ प्रेस करूंगी तो बोल्ड ऑफ हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल बी प्रेस करते हो तो ऑन हो जाता है, दोबारा से प्रेस करते हो तो बंद हो जाता है, ठीक है। सो अब दिस इज अ सैंपल फाइल, मैंने लिख दिया, कर्सर ऊपर किया, होम प्रेस करते हैं तो हम लाइन के शुरू में आ जाते हैं, एंड प्रेस करते हैं तो लाइन के एंड में आ जाते हैं, और अगर शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे तो ये ऐसे हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। साइज आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, इसका साइज 23 आ रहा है, ठीक है। आई कैन क्लिक हेयर एंड चेंज द साइज वॉट एवर आई वॉन्ट, आई कैन चेंज फ्रॉम हेयर, या फिर आप कंट्रोल और जो क्लोजिंग ब्रैकेट होती है ना उसको प्रेस करो तो आप देखोगे आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही कंट्रोल और ओपनिंग ब्रैकेट प्रेस करोगे तो आपका साइज डिक्रीज होगा, लाइक दिस, ठीक है। सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दिस इज अ सैंपल फाइल, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। सो ये जो है, दिस इज फॉर चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, द राइटिंग स्टाइल, दिस इज फॉर द साइज, बोल्ड, इटैलिक मीन्स स्लैंट, यू मीन्स अंडरलाइन, ये सब आपने HTML में भी किया है, पर उसमें टैग होते हैं, यहाँ पे हमारे पास बटन्स हैं जिसपे हम क्लिक करके ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? जैसे मैं सैंपल लिखा हुआ है पर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये सैंपल कट होके आ जाए, तो आप इस पे क्लिक करो तो ये ऐसे आ जाएगा स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू मतलब टेक्स्ट है बट यू वांट टू शो कि वो हमने स्ट्राइक आउट किया हुआ है, मतलब दिखाना भी है लेकिन ये दिखाना है कि अब ये नहीं है, तो आप स्ट्राइक थ्रू यूज कर सकते हो, ठीक है। देन इफ यू हैव टू राइट वाटर इज इक्वल टू H2O, है ना, देन मुझे लिखना है टुडे इज 28। अब देखो जैसे ही मैंने 28 लिखा तो वो जो TH है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया, बट अगर मैं कुछ और लिखती हूँ, लाइक मैं लिखना चाहती हूँ 2 raised to the power 5 इज इक्वल टू 32, सो ये जो 2 है ये मुझे नीचे लेके आना है और ये जो 5 है ये मुझे ऊपर लेके जाना है। कैन यू टेल मी, राइट इन द चैट, विच इफेक्ट वी यूज टू ब्रिंग दिस 2 डाउन। इस 2 को अगर मुझे नीचे लेकर आना है तो कौन सा इफेक्ट यूज होगा उसके लिए? कौन सा इफेक्ट यूज होगा ताकि ये 2 जो है इसको आप नीचे ला सकें? वेरी गुड, सबस्क्रिप्ट। तो आप सिर्फ 2 को हाईलाइट करेंगे, 2 को हाईलाइट करने के बाद ये जो x और उसके साथ नीचे 2 है सबस्क्रिप्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका 2 नीचे आ जाएगा। सिमिलर वे इस 5 को आपको ऊपर लेके जाना है तो आप ये ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा। गॉट इट? सो दैट्स हाउ वी गेट सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर, है ना, सुपर ऊपर राइमिंग है, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लेकर आना है, ठीक है। सो ये सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट आपको पता होना चाहिए। ये जो है ये वर्ड आर्ट है, ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने इसका साइज बड़ा तो कर दिया, ठीक है, मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो रेड हो जाएगा, एरो पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास कलर्स के ऑप्शंस आ जाएंगे, आई कैन चूज अ पर्टिकुलर कलर आउट ऑफ दिस। ये होता है हाईलाइटर, ठीक है। आप जैसे हाईलाइटर यूज करते हो ना अपनी बुक्स में भी, कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम हाईलाइटर से अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन नहीं, उसका बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है, जैसे कि आपको इसमें से प्रोसेस ये करना है, तो ये आपका हाईलाइट हो गया, ठीक है। हाईलाइट हो गया, मुझे नहीं करना हाईलाइट तो मैं अंडू कर रही हूँ, कंट्रोल Z इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू, कैंसिल हो जाएगा जो काम आपने किया था।
So ये आपका हाईलाइट था, बट इसमें और इफेक्ट आपको देना है तो आप ये यूज कर सकते हो. सो यू कैन चूज द स्टाइल. देख रहे हो? ठीक है, इसमें से आप इफेक्ट चूज कर सकते हो, आपको कैसा इफेक्ट चाहिए. सो यू वांट दिस काइंड ऑफ एन इफेक्ट. सो ऐसे शेडो और ये सब इफेक्ट्स जो हैं वो आपके किस में आ जाते हैं, इस ए में, जैसे हम टेक्स्ट इफेक्ट्स कहते हैं. सो टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी. सो इसमें रिफ्लेक्शन देना चाहते हो या नहीं, ग्लो देना है या नहीं. ठीक है, नंबर स्टाइल्स आप डिफरेंट चूज कर सकते हो, और इफ यू वांट सम स्पेशल सिंबल्स तो हम वो भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपना डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चाहिए. आउटलाइन का कलर आप चेंज करना चाहते हो, देखो पीछे दिखा रहा है वो प्रीव्यू, साथ साथ जैसे जैसे आप सिलेक्ट कर रहे हो इट इज शोइंग यू द प्रीव्यू. सो ये ऐसे आ गया. ठीक है, सो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स हो गए, ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, ये हाईलाइट हो गया, और ये जो आपके पास है दिस इज चेंज केस. चेंज केस का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अंजलि लूथरा. सो मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में आए, पर मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ से अपर केस कर दूंगी, तो ये सारा का सारा कैपिटल हो जाएगा. अगर आप लोअर केस करोगे तो सारा का सारा स्मॉल हो जाएगा. अगर आप सेंटेंस केस करोगे तो सिर्फ अंजलि का ए कैपिटल होगा, उसके पीछे सारा स्मॉल हो जाएगा. ठीक है, टॉगल केस होता है, जो मैंने ओरिजिनली लिखा था उसमें जो स्मॉल था उसका कैपिटल कर देता है, कैपिटल का स्मॉल कर देता है. तो अभी जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से उसने जो स्मॉल था वो कैपिटल कर दिया. और कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि आपके पास हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है. तो हमेशा पहले लोअर केस कर लो और उसके बाद कैपिटलाइज करो, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल कर देगा. सो ये आपको पूछा जा सकता है कि केसेस कैसे चेंज होते हैं इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम, तो यहाँ से आपके केसेस चेंज होते हैं. ठीक है, ये साइज इंक्रीज करने के लिए है, ये साइज डिक्रीज करने के लिए है. ठीक है, एंड दिस इज टू क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स. तो अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स किए हुए हैं उसको क्लियर करना है तो आप इससे कर सकते हो. ठीक है, ये आपकी अलाइनमेंट है, लेफ्ट सेंटर राइट, और ये जो है ये जस्टिफाइड है. कैन एनीवन टेल मी जस्टिफाइड अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? व्हाट डू वी मीन बाय जस्टिफाइड अलाइनमेंट? पता है किसी को? वेरी गुड, very good, Krishna, Manvi, Naval, very good. So Microsoft Word is used to type large amount of text, format it, and present it in a printable format. This has many options related to size and color of text, text effects to make it look beautiful and प्रेजेंटेबल. अब देखो जैसे मैंने ये लिखा तो ये लेफ्ट अलाइंड है. अब देख रहे हो ये लाइन यहाँ खत्म हो रही है, ये लाइन राइट साइड पे यहाँ खत्म हो रही है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पे. सो इट इज सो अनइवन फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड से कितना अनइवन है ये, राइट. अब अगर आप इसको सेंटर करोगे तो दोनों साइड से अनइवन हो जाएगा, राइट करोगे तो राइट साइड से इवन हो जाएगा लेकिन लेफ्ट से अनइवन हो जाएगा. जब हम जस्टिफाई करते हैं तो इट मैनेजेस द स्पेस. अब वो दोनों साइड से इवन हो जाता है. सो इट इज इक्वी स्पेस्ड, मतलब यहाँ से भी पूरी इवन लाइन फॉर्म हो रही है और यहाँ से भी उसके लिए वो बीच में कुछ स्पेसेस इंक्रीज वगैरह कर देता है, लेकिन वो आपको दोनों साइड से इवन एजेस प्रोवाइड करता है. दैट इज जस्टिफाइड. सो अलाइनमेंट हमारे पास होती है लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड. ये आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स. सो यू शुड टेल कि अलाइनमेंट क्या होते हैं. ठीक है, ये जो 2 साइन देख रहे हो ये इंडेंटेशन के लिए होते हैं. आप चाहते हो कि थोड़ा सा आगे हो जाए पैराग्राफ
तो आप इसको प्रेस करोगे, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ राइट साइड पे इंडेंट हो गया। इसको करोगे तो वापस चला जाएगा। ठीक है, ये होता है लाइन स्पेसिंग के लिए। दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस हो। सो दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस हो वो मैं यहाँ से चूज कर सकती हूँ। देख रहे हो, जैसे जैसे मैं ये चूज कर रही हूँ वहां पे लाइन स्पेसेस इंक्रीज हो रहा है। बाय डिफॉल्ट इट्स अ सिंगल लाइन। So that is line spacing, how much space we should have between two lines. इसके बाद आपके पास आ जाता है मेकिंग लिस्ट। जैसे हम HTML में लिस्ट बनाते वैसे यहाँ पे भी आप लिस्ट बना सकते हो। आपने यहाँ पे लिखा इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड नाउ यू वांट टू स्टार्ट अ लिस्ट, तो आप इस पे क्लिक कर दो। ये देखो बुलेट आ गया। इम्पोर्टेंट फीचर्स में आई हैव मेल मर्ज, टेबल्स, फॉर्मेटिंग, हाइपरलिंक, कुछ भी ऐसे। सो ये जो लिस्ट है इसको क्या कहेंगे हम, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इस टाइप की लिस्ट को क्या कहते हैं? कनक, ये जो आप बटन देख रहे हो ऊपर, अनऑर्डर्ड लिस्ट, या फिर इसको हम बुलेटेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड या फिर बुलेटेड लिस्ट। अच्छा, क्या असाइनमेंट मिला है मानसी? सो ये आपकी अनऑर्डर्ड या बुलेटेड लिस्ट है। बाय डिफॉल्ट बुलेट्स में ये सर्कल्स ही आते हैं, लेकिन आप इस एरो पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन चूज फ्रॉम हेयर। ठीक है, आपको ये देना है, आपको कुछ और देना है, यू कैन चूज एनी ऑप्शन फ्रॉम दिस एरो। अगर आपको इसके अलावा और चाहिए तो आप यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट भी कर सकते हो। सो आप यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ से मैं सिंबल पे जा सकती हूँ। ठीक है, पिक्चर चूज कर सकती हूँ। सो दैट इज टोटली अप टू मी विच टाइप ऑफ बुलेट आई वांट। ठीक है, फ्रॉम अ फाइल चाहिए, सर्च करना है, तो यू कैन चूज अ पिक्चर एंड यू कैन यूज दैट पिक्चर एज अ बुलेट एज वेल। तो हम अपने आप से भी कोई भी पिक्चर या कुछ ऐसा सिलेक्ट करके भी बुलेट्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो 1 2 3 है, दिस इज फॉर नंबरिंग। 1 2 3 तो आएगा ही, बाकी आप ABC चाहिए, रोमन चाहिए, जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो आपके पास आ जाएगा। नेस्टिंग लिस्ट करोगे तो आप उसके चेंज कर सकते हो। सो जैसे लिस्ट वहां पे थी, यहाँ पे भी हमारे पास लिस्ट है। अब जैसे आप कह रहे हो कि आपको पार्टी इनविटेशन बनाने के लिए कहा है, ठीक है, सो ये तो हमारा लिस्ट हो गया। पार्टी इनविटेशन बनाने के लिए आप क्या करोगे? अब देखो, मुझे अगला पेज शुरू करना है। यहाँ पे अगला पेज शुरू करने के लिए कंट्रोल एंड एंटर एक साथ प्रेस करो, या फिर आप इंसर्ट पे जाकर पेज ब्रेक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ से नया पेज इंसर्ट कर दिया। सो मैं ये सेकंड पेज पे आ गई। सो दिस इज पेज 2। इस पे आपको क्या करना है, एक इनविटेशन बनाना है, पार्टी इनविटेशन। देखो, पार्टी इनविटेशन के लिए यू शुड हैव सम शेप एंड ऑल। उसी बॉक्स के अंदर ही बनाओगे ना सब कुछ, तो आप इंसर्ट मेन्यू पे जाओगे। ये हमने होम में देख लिया, मेजर मेजर ऑप्शंस, अभी ये हम बाद में आएंगे इसके ऊपर। लिस्टिंग इंडेंट ना हो, मतलब ये आगे ना जाए, तो आप इस सारे को सिलेक्ट करो, इस पे क्लिक कर दो बैक इंडेंटेशन पे, तो वो पीछे हो जाएगा। ये जो इंडेंटेशन वाले दो बटन्स बताए थे ना, इसमें बैक कर दो तो आपका बैक हो गया, इंडेंट नहीं होगा उससे। यू कैन रिमूव द इंडेंटेशन, बाय डिफॉल्ट तो होती है, पर इस पे क्लिक करोगे तो इंडेंटेशन कैंसिल हो जाएगी। अब देखो, आप ड्रॉ में जाके ड्राइंग करके भी बना सकते हो इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग। ठीक है, सो हमारे पास ये ड्रॉ मेन्यू है। तो इनविटेशन अगर आपको ड्रॉ करना है, आपके पास ड्राइंग के लिए सारी ऑप्शंस हैं, यू कैन यूज ड्राइंग ऑप्शन एंड ड्रॉ इट, बट आई वांट टू डू इट विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट। तो आप यहाँ से जाओगे शेप्स के ऊपर, शेप्स के एरो पे क्लिक कर, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी शेप्स आ जाएंगी। ठीक है, सो वी गेट सो मेनी टाइप ऑफ शेप्स ओवर हियर। जो भी शेप आपको चूज करनी है इनविटेशन के लिए वो आप चूज कर सकते हो। लेट्स से आई वांट टू चूज दिस वन एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया।
अब इसका आपको कलर चेंज करना है तो ये एरो देख रहे हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सो यू कैन चूज एनी कलर यू वांट। सो आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो, बट इनविटेशन बना रहे हैं तो सिर्फ प्लेन कलर से मजा थोड़ी आएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, you can go for picture option if you want to put a background picture in the invitation. If you want gradient option, you can go here. If you want texture, so you can go here. Let's say I want gradient option. So gradient option में मैंने dark variation लेना है, तो I choose this color. ठीक है, आप कोई भी कलर चूज कर लेना, वो आपकी मर्जी है। अब मान लो आप फ्रेशर्स पार्टी के लिए कर रहे हो, फ्रेशर पार्टी के लिए कर रहे हो, अब इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके इसमें ऑप्शन आएगी ऐड टेक्स्ट। क्या ऑप्शन आएगी? ऐड टेक्स्ट। सो राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन ऐड टेक्स्ट। जब आप ऐड टेक्स्ट करोगे तो कर्सर आ जाएगा आपके पास इस शेप के अंदर, शेप के अंदर कर्सर आ गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रेशर, या आप लिखना चाहते हो आर यू रेडी फॉर फ्रेशर्स पार्टी, मतलब जो भी लिखना है, ठीक है, वो आप ज्यादा बेहतर जानते हो कि आप क्या लिखना चाहते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। सो यहाँ से जाकर हम स्टाइल्स चूज कर सकते हैं। सो येलो ले लेते हैं, ठीक है, एंड वी वांट टू चूज ये ले लिया जैसे। हाँ, रिज्यूमे में तो बल्कि ये शेप की भी जरूरत नहीं है ना, रिज्यूमे तो आप नॉर्मल लिखोगे, उसमें तो ये शेप भी नहीं चाहिए, पर हाँ बना ऐसे ही सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, बट यू कैन चूज। सो आई एम जस्ट गिविंग यू ऑप्शंस कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको आप ऊपर ले जाओ ऐसे। अब ये आपने यहाँ पे लिख दिया, या इसको एक ही लाइन पे कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ये कहाँ से ऐड करा? ये मैंने ऐड किया था, इंसर्ट मेन्यू पे जाओ, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ये शेप्स ऑप्शन आएगी आपके पास। शेप्स के एरो पे क्लिक करो, सो आपके पास ये सारी शेप्स आ जाएंगी। इसमें से आप जो भी शेप यूज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। जैसे मैं इस पे अभी स्माइली डालना चाहती हूँ, आई वांट टू पुट अ स्माइली हेयर, एंड इसका कलर मुझे देना है, आप इसको कॉपी कर लो, पेस्ट करा लो, so you can paste it like this। ठीक है, जैसे ये बना दिया। यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हो, इसके ऊपर आप इमेज भी डाल सकते हो। जैसे यू वांट टू पुट एन इमेज ओवर हियर, तो आप इंसर्ट पे जाओ, पिक्चर्स पे जाओ, पिक्चर्स पे जाकर आपको इसी डिवाइस से डालना है या ऑनलाइन डालना है, मुझे इसी डिवाइस में से डालना है। ठीक है, मेरे पास पिक्चर्स कहाँ पे थी, वेब वाले फोल्डर में थी ना, इसमें हमने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करी थी। सो लेट्स टेक दिस वन। सो आपकी पिक्चर भी आ गई। आप इसकी जगह कोई बैलून्स वगैरह वाली पिक्चर डाल सकते हो, ठीक है। आर यू रेडी फॉर फ्रेशर्स पार्टी? फिर यहाँ पर आपको देना है वेन्यू वगैरह, तो आप फिर से इंसर्ट पे जाओ। अब फिर से इंसर्ट पे जाकर आपके पास ये आइकन्स की ऑप्शन है, इसमें आपके पास आइकन्स भी आ जाएंगे, ये देखो अलग अलग हैं। यू कैन search for the icons like
वेन्यू का क्या आइकन होता है, या प्लेस के लिए क्या आइकन होता है। ठीक है, सो जैसे मैंने इसको इंसर्ट कर लिया तो ये आ गया। इसके आगे हम एड्रेस दे सकते हैं, इन कॉलेज ऑडिटोरियम। ठीक है, ऐसे अगला मैं उसका बना सकती हूँ, टाइम का एक लोगो बना सकती हूँ, 5 PM संडे, जो भी डेट है, 30th नहीं 1 सितंबर है ना। सो दिस इज द हिंट, क्रिएटिविटी आपकी अपनी है। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। वाटरमार्क फ्रंट पे नहीं होता, वाटरमार्क का तो मतलब ही यही है ना कि पीछे आएगा। मतलब आई एम नॉट गेटिंग इट, इफ यू कैन सेंड मी द पिक्चर वी कैन सी। ठीक है, सो ये कुछ इस तरह से आप इसमें और चीजें डाल सकते हो एंड अपना पार्टी इनविटेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हो बाय पुटिंग टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड ऑल। आप इसको बना सकते हो। बाकी इसमें अपनी तरफ से ड्राइंग भी कुछ करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। ये जो डिजाइन ऑप्शन होती है इसमें इतना यूज नहीं है। बाकी ये वाटरमार्क है, बिहाइंड द कंटेंट ऑफ द पेज आएगा आपका वाटरमार्क, क्योंकि वाटरमार्क इज यूजुअली फॉर गिविंग एट द बैक। सो आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, नहीं तो अपना खुद का वाटरमार्क बना सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। सो वाटरमार्क ऑप्शन कम्स अंडर डिजाइन। ठीक है, और अगर आप पूरे पेज को अब बनाना चाहते हो इनविटेशन कार्ड, ये तो मैंने इसके ऊपर शेप बनाई थी। इफ यू वांट कि आपका पूरा का पूरा पेज ही एक वो हो, क्या कहते हैं, तो आप यहाँ से इंसर्ट ब्लैंक पेज कर लो। सो आपके पास ये जैसे ब्लैंक पेज आ गया, तो आप यहाँ डिजाइन पे जाओगे, यहाँ पर पेज बॉर्डर्स ऑप्शन आएगी। पेज बॉर्डर्स पे जब आप जाओगे तो आप यहाँ से कस्टम ऑप्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ से आप आर्ट चूज कर सकते हो, जैसे आपने ये वाला चूज कर लिया। So there are so many in this. Keep scrolling down. You will get so many options here. So choose whichever you want and then do OK. तो ये पेज का ऐसे बॉर्डर आ जाएगा, देख रहे हो, बता रही हूँ मानसी। यस कनक। सो शेप पे बनाने की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, पेज को पहले बॉर्डर दे दो और फिर उसके अंदर अपना इनविटेशन जो है वो आप डिजाइन कर सकते हो। ये पेज कलर आ गया। पेज कलर में आप यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो टू फिल इफेक्ट्स। फिल इफेक्ट्स में मैं अगर ग्रेडियंट चूज करती हूँ, आई कैन चूज बोथ द कलर्स। सो आपने यहाँ 2 कलर ऑप्शन सेलेक्ट करी एंड आपने कलर सेलेक्ट कर लिया येलो, दूसरा सेलेक्ट कर लिया ब्लू, एंड वी हैव ऑप्शंस डायगोनल डाउन, डायगोनल अप, वर्टिकल। कौन सा चूज करना है आपको, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम कॉर्नर। लेट्स से वी चूज दिस। ठीक है, सो आपका पेज का कलर चेंज हो जाएगा, पेज का बॉर्डर आपने दे दिया। अब इसके ऊपर आप क्या कह रहे हो, इमेज को वाटरमार्क में डालना है। सो वाटरमार्क पे जाओ, यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पे जाओ, ये ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, सो ये सारी ऑप्शंस किस में है, डिजाइन मेन्यू के अंदर है।
सो आप वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर सब डिजाइन के अंदर आएगा। वाटरमार्क में अभी नो वाटरमार्क है, आप टेक्स्ट वाटरमार्क यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। पिक्चर वाटरमार्क के लिए यहाँ पे क्लिक करो, सिलेक्ट करो पिक्चर पे, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट अ पिक्चर विच शुड कम एज अ वाटरमार्क, ठीक है। सो यहाँ से हम ब्राउज कर लेंगे, कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे, एंड देन वी कैन पुट दैट इमेज एज अ वाटरमार्क। तो वो लाइट आएगी बैकग्राउंड में और उसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे ये ले लेते हैं, वॉश आउट करना है, ठीक है, अप्लाई, ओके। सो ये देखो, ये ऐसे आ जाएगा एज अ वाटरमार्क, इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। ऑल्दो ये ऑप्शन ऐप नहीं थी वाटरमार्क के लिए, मैं आपको वाटरमार्क दिखा देती हूँ कैसा आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन बैंक प्रोग्राम्स अपना ये खोलूं, ये देख रहे हो पीछे AEC, ये है ना, आपकी सी की वर्कशीट्स में भी होगा ऐसे। सो दिस इज इमेज वाटरमार्क, ठीक है। और ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आप चाहते हो हर पेज पे आए, सो दिस इज फुटर। सो फुटर और हेडर वो होता है जो आप चाहते हो हर पेज के टॉप पे या हर पेज के बॉटम पे आए। सो इफ यू वांट इट टू कम ऑन द टॉप और बॉटम ऑफ एवरी पेज, वी यूज हेडर एंड फुटर फॉर दैट। और ये आपका वाटरमार्क हो गया। इज इट क्लियर मानसी? इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? ये तो प्रिंटिंग के लिए लेआउट है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मेलिंग। ये मैं सोच रही हूँ अगली बार करा दूं ना, अभी मेल मर्ज तो नहीं कराया किसी को कॉलेज में? किसी के कॉलेज में अभी मेल मर्ज तक तो नहीं पहुंचे। इफ यू वांट टू डू मेल मर्ज टुडे, मैं आज भी करा सकती हूँ। करवा दूं? स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया ना, ये कैसे बनाएंगे इनविटेशन कार्ड वगैरह, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर लोगे ना? देखो, सबसे पहले तो ये समझो मेल मर्ज की जरूरत क्यों पड़ती है। वर्ड पे अभी पहुंचे ही नहीं। मेल मर्ज की जरूरत क्यों पड़ती है? मुझे एक चिट्ठी भेजनी है, ठीक है। आजकल तो ऐसा कोई भेजता ही नहीं है, सब ईमेल हो जाता है। पर अगर आपको प्रिंटेड लेटर्स भेजनी है, ठीक है, या ऑफिस में कोई लेटर देनी है सबको, सारे एम्प्लॉयज को, जैसे मान लो आप लोगों की अभी एडमिशन हुई है ना, एंड कॉलेज आपको एक लेटर देना चाहता है, वेलकम लेटर, और वो प्रिंटेड लेटर होनी चाहिए, ठीक है। अब एक क्लास में 120 बच्चे हैं, अब वो 120 बच्चों को हमने लेटर भेजनी है, उनको एड्रेस करते हुए, लाइक ओरिएंटेशन काइंड ऑफ अ लेटर, वेलकम कह लो या जो भी कह लो, ठीक है। तो उसमें क्या है, टू टू में कुछ आएगा। अब क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या है लेटर का? वेलकम टू द इंस्टीट्यूशन। ये क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक, रेड लाइन आ रही है, रेड लाइन कम्स फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सही वर्ड चूज कर देंगे। गुड लक फॉर न्यू जर्नी, ठीक है। डियर, फिर उसका नाम आना चाहिए बच्चे का। यू आर वी आर हैप्पी टू वेलकम यू एज अ न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड वो जो भी कहानी, ठीक है, वोडेवर वोडेवर। अब ये सब है। अब ये लेटर सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो नाम वगैरह है वो बदलने हैं, ठीक है।
So, जब आपके पास इस तरह की लेटर्स हो कि जहां पे कंटेंट सेम रहेगा लेकिन हम किसको भेज रहे हैं वो चेंज होगा. सो इफ वी हैव दैट, वहां पर मेल मर्ज यूज होती है. और ये मेल मर्ज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में तो आएगा ही, लेकिन आपको थ्योरी में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मेल मर्ज, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट मेल मर्ज इफेक्ट. तो सबसे पहला स्टेप होता है कि क्रिएट योर लेटर. हमने अपनी लेटर क्रिएट कर ली, फिर हम मेलिंग्स में गए. अब हमें क्या करना है, स्टार्ट मेल मर्ज. स्टार्ट मेल मर्ज में आप क्या बना रहे हो, ऐसे ही छोड़िए खाली चेतन. ठीक है, सो इट्स अ नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, या फिर आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो. सो आई एम मेकिंग अ नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट. ये रहा मेरे पास. ठीक है, दिस आई हैव क्रिएटेड. सेकेंड है आपके पास रेसिपेंट. सो आपको एक नई लिस्ट बनानी है, या आप एक एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज करना चाहते हो, या आपके पास ऑलरेडी आउटलुक में कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं. सो आई वांट टू मेक अ न्यू लिस्ट. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइप अ न्यू लिस्ट. ठीक है, अब यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. जरूरी नहीं है मैं ये सारी एंटर करूं. आप यहाँ से कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करोगे. कस्टमाइज कॉलम पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सब कुछ आ जाएगा. इसमें से आपको जो जो चाहिए वो रखो. कंपनी नेम नहीं चाहिए, डिलीट कर दो. ठीक है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 1 ही चाहिए, 2 नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया. सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, जिप कोड चाहिए, कंट्री नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया. मुझे होम फोन नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया. वर्क फोन नहीं चाहिए तो डिलीट कर दिया. ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया. ठीक है, आपको कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हो. किसी का नाम चेंज करना हो तो रीनेम भी कर सकते हो, ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हो. ओके किया तो अब यहाँ पे सिर्फ उतने ही आ जाएंगे. ठीक है, टाइटल में क्या लिखेंगे, लाइक मैंने लिखा मिस्टर कनक. ठीक है, एड्रेस मैंने कुछ भी लिख दिया अभी, सिटी दिल्ली, स्टेट दिल्ली, जिप कोड 110017, कुछ भी. ठीक है, फिर न्यू एंट्री. सो मिस प्रिया सेठ, एड्रेस दिल्ली, न्यू एंट्री मिस ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे जितनी मर्जी एंट्रीज करते रहो. आप एक बार डेटाबेस बना लोगे ना, तो वो डेटाबेस आप कभी भी बाद में यूज कर सकते हो. तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमने आज जो डेटाबेस बनाया वो हमारा वेस्ट चला जाएगा. हम उसको आगे अपनी कितनी भी लेटर्स के अंदर यूज कर सकते हैं. ठीक है, एक और ऐड कर देते हैं, देन वी विल मेक द लेटर. चेतन, आपका सरनेम क्या है? चलो आई एंटर एनीथिंग अभी के लिए. अब मैंने यहाँ से ओके कर दिया. अब वो इस डेटाबेस को सेव करेगा, तो मैंने इसका नाम दे दिया स्टूडेंट. ये सेव हो गया. ठीक है, अब क्या करना है, अब आता है मेन पार्ट. आपने मेल मर्ज स्टार्ट कर लिया. ठीक है, आपने मेल मर्ज स्टार्ट कर लिया, आपने रेसिपेंट सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड करना है. दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप. सो व्हाट डू वी हैव टू डू, इंसर्ट मर्ज फील्ड. कैसे, 2 पे आ जाओ. इंसर्ट मर्ज फील्ड के साथ जो एरो है इस पे क्लिक करो. पहले आप चाहते हो टाइटल आ जाए, फिर उसके साथ डॉट आए, स्पेस आए, फिर उसके साथ फर्स्ट नेम आ जाए, फिर स्पेस आए, फिर इस पे क्लिक करो, लास्ट नेम आ जाए. ठीक है,
एंटर प्रेस करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे आपको एड्रेस आ जाए, कॉमा आपकी सिटी आ जाए, नेक्स्ट लाइन पे आपको स्टेट चाहिए, कॉमा आपको जिप कोड चाहिए, और डियर के आगे आप स्टूडेंट का नाम फर्स्ट नेम फिर से चाहते हो तो डियर फर्स्ट नेम फिर से आ जाए, ठीक है। फ्रॉम प्रिंसिपल और जो भी हमारा नाम है, ठीक है। सो आपने ये देखा, ये वो फील्ड्स है जो मैंने डेटा में डाले थे। अब ये मेरी एक लेटर बन गई। तो सबसे पहले हमने एक लेटर लिखी, लेटर लिखने के बाद हमने अपना डेटा चूज किया, डेटा चूज करने के बाद आपने जो मर्ज फील्ड्स हैं उनकी जगह चूज की कि कहाँ कहाँ पर उनकी वैल्यूज आनी चाहिए। कितने रिकॉर्ड्स डाले थे मैंने? 5, है ना, 5 रिकॉर्ड्स डाले थे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप पहले प्रीव्यू रिजल्ट भी कर सकते हो, यू कैन डू प्रीव्यू रिजल्ट्स, या फिर आप सीधा ही फिनिश एंड मर्ज भी कर सकते हो। इफ यू क्लिक ऑन प्रीव्यू रिजल्ट्स, सो ये देखो आ गया। अब इससे आप आगे आगे जा सकते हो। ये दिखा रहा है टू मिस्टर कनक यादव ए दिल्ली, क्लिक ऑन दिस। ये सेकंड वाला आ गया प्रिया सेठ के लिए, थर्ड आ गया मानवी सहगल के लिए, फोर्थ यशस्वी के लिए, फिफ्थ चेतन के लिए। मैंने लेटर एक ही बार लिखी ना, लेकिन वही सेम लेटर 5 लोगों के लिए बन गई। ये 5 के लिए तो क्या 50 के लिए भी बन जाएगी, 500 के लिए भी बन जाएगी, है ना काम की चीज। समझ आया इसका क्या फायदा है? अब अगर इसमें आपको कुछ गलती लग रही है तो आप ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ से फिनिश एंड मर्ज करो। अब इसमें आपको उसको ईमेल करना है, प्रिंट करना है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स करना है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो व्हाट डू यू वांट टू एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, आपको मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट सारे करने हैं, या आप यहाँ पर सिर्फ करंट रिकॉर्ड को चाहते हो, या आप यहाँ से एक रेंज दे सकते हो किस रिकॉर्ड से किस रिकॉर्ड तक करना है। मुझे सबको करना है तो मैंने ओके कर दिया। तो ओके कर दिया तो क्या होगा आपके पास, देखो पेज 1 of 5 न्यू फाइल बन के आ गई जिसका नाम है letters1। सो ये न्यू फाइल क्रिएट हो गई। फर्स्ट पेज पे फर्स्ट वाले का है, सेकंड पेज पे सेकंड लेटर है, थर्ड पेज पे थर्ड वाली लेटर है, फोर्थ पेज पे फोर्थ एंड फिफ्थ पेज पे फिफ्थ लेटर है। ये न्यू फाइल बन के आई है, इसको आप सेव कर सकते हो। इसको फिलहाल मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, तो वापस हम अपनी ओरिजिनल वाली फाइल पे आ गए, ठीक है, जिसमें हम प्रीव्यू कर रहे थे। अब आप इसमें और ऐड करना चाहते हो कृष्णा, तो आप सिलेक्ट रेसिपेंट्स की जगह जाओगे एडिट रिसेप्शन रेसिपेंट लिस्ट, तो एडिट रेसिपेंट लिस्ट में जाओ, ठीक है। ये आपके पास आ रहे हैं ऑलरेडी जो थे। अब आप ये stu.mdb को अगर एडिट करना चाहते हो, इसको सिलेक्ट करो, एडिट पे क्लिक करो, ये खुल जाएगा। यहाँ से आप न्यू एंट्री करके जितनी मर्जी एंट्रीज ऐड कर सकते हो। जब आप एंट्रीज ऐड करोगे तो आपको मर्ज फिर से करना पड़ेगा ताकि वो मॉडिफाइड डेटा के अकॉर्डिंगली अब मर्ज करके दिखाए। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत सारी ऑप्शंस फास्ट फास्ट हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा? एनीवन लाइक दिस? अगर किसी को लग रहा है कि मैम इतनी ऑप्शंस एक साथ समझ में नहीं आ रही, प्लीज डोंट हेजिटेट टू से दैट। आपको जितना समझ में आ रहा है इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन द थिंग अगेन, क्योंकि ये चीजें आप बचपन से करते आ रहे हो, सो आई एम टेकिंग इट लाइटली कि हाँ ठीक है आपको समझ आ रहा होगा। बट अगर नहीं आ रहा है सो डोंट एवर थिंक कि ये तो मैम ने बता दिया, मुझे समझ नहीं आया तो मुझ में कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है आपने पहले कभी ना किया हो, सो डोंट हेजिटेट टू आस्क इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, ठीक है। आप इसमें से कोई भी टॉपिक मुझे अभी बताओ, इफ यू वांट मी टू रिपीट जो हमने आज डिस्कस किए हैं, इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग आउट ऑफ इट। और आपका होमवर्क क्या होगा कि ये जो मेल मर्ज मैंने किया है अभी, आपको इसका एज्यूम करो कि 7 नंबर का क्वेश्चन आया, 7 नहीं 6 नंबर का, क्योंकि अब आपको एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का आएगा, है ना। आपका पेपर 60 मार्क्स का होगा, सो यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन फॉर 12 मार्क्स, तो 6 मार्क्स का इसका आधा पार्ट होगा। तो 6 नंबर के लिए अगर आपको मेल मर्ज के बारे में लिखना हो